हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कार एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सो घर पे अच्छे होगे, फाइन होगे। अब जैसा कि लॉकडाउन फिर से अब हो गया है एक बार पटना में, तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना गाइस। ओके, घर पे ही बैठे बैठे अच्छे से पढ़ते रहना। तो चलिए, आज हम लोग जो अभी पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं वो क्या है गाइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम लोग क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है ना, वो स्टडी करने जा रहे हैं। फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, दैट मीन्स फ्रिक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रिक्शन को। ओके, एंड फ्रिक्शन में देखते हैं कि हमें क्या क्या जानना है फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के टर्म्स क्या क्या है, इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। Here I have writing the topic. It is the first part. It is part 1 of the chapter friction. Okay guys, friction chapter का ये part 1 है। एकदम स्टार्टिंग से मैं यहाँ इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये किस क्लास के लिए है, किस स्टैंडर्ड के लिए हमारे लिए? तो ये स्टैंडर्ड 8th के लिए, 8th के बच्चों के लिए ये है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये 8th के बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, टॉपिक है फ्रिक्शन। टॉपिक क्या है गाइस? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या था आपको पता होगा। फ्रिक्शन को मैंने आपको फोर्स में इंट्रोड्यूस किया है। तो फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। सो व्हेन वी गोइंग टू डिफाइन अबाउट द फ्रिक्शन, दैट व्हाट इज फ्रिक्शन, देन वी कैन से इट एज द फ्रिक्शन इज अ force which acts between the two surfaces, दो surfaces के बीच एक्ट होने वाला ये एक फोर्स है। acts between two surfaces when they are in contact of each other, ओके गाइस, व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर, जब वो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तब ये एक्ट होता है। सो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं, थस फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है गाइस? कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, इसमें ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस इज फोर्स द एक्टिंग। Okay, suppose a body is kept on a top of table. एक टेबल के टॉप पे ऐसे बॉडी को रखा हुआ है। तो जब बॉडी को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट्स हैपन देयर कि इसका ये सरफेस और इस टेबल का ये सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। ओके गाइस, क्या करेगा? ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। और जैसे ही ये बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इन्हीं के सरफेस के बीच, इसके सरफेस के बीच यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा जिसको कहेंगे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन दीज टू सरफेसेस। उन दो सरफेसेस के बीच एक्ट होता है। आप इसका कई सारा डेली लाइफ एग्जांपल भी फील कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपके स्कूल शूज जो होते हैं, स्कूल शूज का जो हील होता है वो घिस जाता है धीरे धीरे यूज करते करते। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब हम लोग एक्चुअली चलते हैं या दौड़ते हैं स्कूल के फील्ड के ग्राउंड में या कहीं पे भी, बस पे भी अगर चढ़ते हैं स्कूल बस पे, तो उस समय जो फ्रिक्शन होता है हमारे शूज के सोल और रोड के बीच, ओके, उस फ्रिक्शन की वजह से वो सोल घिसते चला जाता है, वो बियर एंड टियर होते चला जाता है। एंड बियर एंड टियर होते होते वहां पे क्या होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो सोल जो है घिस जाता है। ठीक है गाइस, ये एक एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल यू कैन हैव अबाउट द ब्रेक ऑफ द साइकिल। जब आप साइकिल चला रहे होते हो, राइड कर रहे होते हो और अचानक आप ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक लगाते हो तो आप क्या देखते हो कि आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपका स्पीड स्लो हो जाता है और साइकिल जो है रुक जाता है। तो दैट्स एन आल्सो एग्जांपल ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज ब्रेक्स ने क्या किया, ब्रेक्स ने साइकिल के रिम पे फोर्स एक्सर्ट किया एंड ड्यू टू दैट फोर्स योर साइकिल हैज बीन स्टॉप्ड विद इन few minutes or within a seconds. Also, if you having a disc brake cycle, then it may be within a seconds that can be become in rest. Okay guys,
तो इस तरह से यहाँ पे जो फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं उस तरह के दो सरफेसेस के बीच, वो फोर्स को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं गाइस, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स को ही एक और वे में कभी कभी डिफाइन करके बोला जाता है, इसको अपोज के वे में कहा जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज एन अपोजिंग फोर्स, इट इज एन अपोजिंग फोर्स which opposes the motion of body, which opposes the motion of body, motion of body. Okay guys, by acting in opposite direction of motion, acting in opposite direction of motion, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो करके क्या करता है, तो बॉडी के मोशन को रोकता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है, इसलिए इसको अपोजिंग फोर्स भी कहा जा रहा है। बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। इट मींस व्हाट, अगर कोई बॉडी है जो आगे की ओर मूव कर रहा है, लेट सपोज एक बाइसाइकिल ही, जिस बाइसाइकिल का भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उस बाइसाइकिल की अगर बात की जाए, ओके, लाइक दिस, इट इज अ बाइसाइकिल, यू कैन कंसिडर इट। ओके, अब आप इस पे बैठ करके इसको चला रहे हो, राइड कर रहे हो। ओके, तो राइड कर रहे हो, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे, तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, मोशन तो हो रहा है आपके साइकिल का आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट फ्रिक्शन जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे यही फ्रिक्शन का रूल है गाइस, यही फ्रिक्शन का लॉ है कि इट इज अपोजिंग फोर्स एंड इट अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी के मोशन को अपोज करता है बाय एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, तो ये हमारे फ्रिक्शन के बारे में डेफिनेशन हो गया कि फ्रिक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट आई एम जस्ट इरेजिंग इट एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो है हमारा क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, so now we are having the topic properties of friction। फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट ओनली एक्ट्स विद द कॉन्टैक्ट। सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया गाइस कि ये ओनली कांटेक्ट के साथ एक्ट होता है। क्यों? बिकॉज इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि ये क्या है, तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है, इसलिए कांटेक्ट के साथ ही एक्ट होगा। कांटेक्ट के अपोजिट में ये कभी एक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट रहेगा तभी एक्ट होगा। सेकेंड क्या कर सकते हैं गाइस, इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रफनेस, इंक्रीज इन रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस का रफनेस जितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये उससे के साथ साथ इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इंक्रीज विथ वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी के साथ साथ इंक्रीज करता है कि वेट ऑफ बॉडी कितना ज्यादा है। फिफ्थ, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया इसका कितना है, फ्लोर के साथ, इसके साथ साथ इंक्रीज करता है। सो गाइस, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रिक्शन। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थे। पहला जैसे कि ये एक्ट विद कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट के साथ एक्ट करता है। अगर हम लोग कॉन्टैक्ट रखे ही नहीं, ओके,
कांटेक्ट रखे ही नहीं का मतलब लेट सपोज कि एक सरफेस जो है ये नीचे है, एक सरफेस ऊपर है, अब ये ऊपर एक दूसरे के रन कर रहा है, तो क्या यहाँ कोई फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आएगा फ्रिक्शन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तो मैंने बताया अभी साइकिल का डायग्राम बना के कि अगर साइकिल है कोई, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स जो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। थर्ड गाइस इंक्रीज ऑफ द रफनेस। इंक्रीज ऑफ द रफनेस का क्या मीनिंग हो गया? देखिए जैसे अगर ये सरफेस बहुत ज्यादा रफ होगा तब इसके ऊपर जो भी बॉडी हम रखे हैं इसका फ्रिक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज ये जो गैप है, ये जो भी गैप है उन गैप में ये सब्सटेंस अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है फुलफिल करने के लिए, तो एडजस्ट कर लेता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन और ज्यादा हो जाएगा। ओके, आपने कई बार ऐसा फील भी किया होगा कि ये स्मूथ वाले जब सड़क होते हैं, रोड होते हैं, उस पे साइकिल चलाना आपको आसान होता है, और जो ऊंचे नीचे वाले रोड होते हैं उसमें मुश्किल होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द वेट ऑफ द बॉडी। अगर एक कोई बॉडी है जो बहुत हैवी वेट का है, सपोज ऐसे, ओके, और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ, आप इसको मूव कराने जाओ जल्दी मूव नहीं करेगा क्योंकि इसका फ्रिक्शन उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है। और अगर आप यहाँ पे कोई छोटा सा बॉडी लो उसको मूव कराने जाओ ये तो इजीली मूव कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। ठीक है गाइस, तो ये फ्रिक्शन वेट के अकॉर्डिंग भी होता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया से भी होता है, जैसे अगर आपको एक बॉक्स है, इसको ऐसे स्लाइड करके ले जाना चाहो, बहुत मुश्किल होगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका ये टोटल एरिया कांटेक्ट में है। बट आप इसी को क्या कर दो, इसी को आप एक व्हील पे रख दो, इसी बॉडी को आप एक व्हील या दो व्हील लगा के रख दो, अब इसको आप मूव कराओ इजिली मूव हो जाएगा क्योंकि इसका कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो गया, सिर्फ इतना रह गया। तो कांटेक्ट एरिया के साथ साथ भी फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। ओके गाइस, सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रिक्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रिक्शन। एसआई यूनिट क्या होगा हमारे फ्रिक्शन का? एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्शन, तो गाइस एसआई यूनिट जो होता है फ्रिक्शन का, बिकॉज ये एक फोर्स है तो न्यूटन होता है, तो वी कैन से दैट इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, और फोर्स होने की वजह से इस पे जो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? सेम होगा, फोर्स जैसा, न्यूटन। ओके गाइस, तो न्यूटन इसका एसआई यूनिट हो गया हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्रिक्शन एक्ट ही क्यों होता है। आफ्टर ऑल ऐसा क्या होता है उन दो सरफेसेस के बीच कि फ्रिक्शन एक्ट होता है, हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। सो लेट्स सी नाउ, आई एम इरेजिंग इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Okay guys, so here we are with the topic why the friction acts। फ्रिक्शन एक्ट्स ही क्यों होता है हम लोग ये जानते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन एक्ट क्यों होता है अगर ये जानने की हम लोग कोशिश करें तो हम लोग को पता चलेगा कि फ्रिक्शन एक्ट होता है उन दो सरफेसेस के इंटरएक्शन की वजह से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फ्रिक्शन acts due to the contact between two surfaces। दो सरफेसेस के बीच के कांटेक्ट की वजह से होता है। It accumulate its surface with the another surface। दूसरे वाले सरफेस के साथ एक्यूमुलेट करता है और एक्यूमुलेट करके वहां पे एक इंटरएक्शन करता है। thus the interaction between the surface tends to create
फ्रिक्शन। ओके गाइस, उन दो सरफेसेस के बीच जो इंटरएक्शन होगा वो इंटरएक्शन ही उसके फ्रिक्शन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे ये ऊपर का एक बॉडी हुआ, ये एक नीचे का कोई सरफेस हुआ, तो इसके बीच एक इंटरएक्शन होता है यहाँ पे। ओके, इंटरएक्शन को आप यहाँ इंटरलॉकिंग वर्ड भी बोल करके काम चला सकते हो। तो इनके बीच एक इंटरएक्शन, एक इंटरलॉकिंग होता है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन एक्ट होता है। ठीक है, अब ये इंटरएक्शन या ये इंटरलॉकिंग दो वजह से होता है। कितने वजहों से होता है? दो वजहों से। अब वो दो वजह क्या क्या है ये देखते हैं। तो उस इंटरएक्शन के पहला टाइप जो है, इन दो इंटरएक्शन मैंने अभी बताया, तो दो इंटरएक्शन उसमें से पहला टाइप है एडहेसिव फोर्स। क्या है इंटरएक्शन का ये पहला टाइप? एडहेसिव फोर्स। और दूसरा टाइप क्या है गाइस? तो दूसरा है कोहेसिव फोर्स। तो ये दो फोर्सेस हैं, जिस दो फोर्सेस की वजह से वहां पर एक इंटरएक्शन होता है और उस इंटरएक्शन की वजह से फिर फ्रिक्शन एक्ट होता है। तो अब इसमें से एडहेसिव फोर्स क्या है और कोहेसिव फोर्स क्या है ये देखते हैं हम लोग। ओके, तो एडहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जब ये सरफेसेस जो हैं वो अनदर सरफेस होते हैं, डिफरेंट सरफेस होते हैं। तो डिफरेंट सरफेसेस के बीच इंटरएक्शन हो करके उनके साथ फोर्स एक्ट होना, डिफरेंट सरफेसेस के बीच उनके पास इंटरएक्शन होके फोर्स एक्ट होना एडहेसिव फोर्स कहलाता है। और कोहेसिव क्या कहलाता है? तो कोहेसिव सेम सरफेस के बीच कहलाता है। जब सरफेसेस सेम हो और सेम सरफेस के बीच इंटरएक्शन हो तो इसके इंटरएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो दो डिफरेंट टाइप के सरफेस होने, डिफरेंट टाइप का सरफेस होने का क्या मतलब कि एक सरफेस जो है कुछ इरेगुलर है और दूसरा सरफेस भी कुछ ऐसा है नॉर्मल टाइप का है, तो ये दोनों डिफरेंट टाइप का सरफेस हो गया। तो डिफरेंट टाइप का सरफेस हो गया तो इनमें एडहेसिव फोर्स लगेगा। एडहेसिव फोर्स मतलब ये एक दूसरे को ऐड करने की कोशिश करेगा। तो ऐड करने के लिए जो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा हैं तो यहाँ पे ये अपने मॉलिक्यूल्स को कम कर देगा, लाइक दिस, ऐसे अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। इस वाले सरफेस को ये ऊपर भेज देगा। तो देखो यहाँ पे से ये सरफेस हट गया, अब यहाँ पे ये सरफेस डाउन है तो ऑटोमेटिकली जो सरफेस यहाँ से हटा या जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से हटा वो थोड़ा इधर और इधर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक दिस, यहाँ और यहाँ, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही ये होगा तो आप क्या देखोगे कि ये एग्जैक्टली जहां पे इसका हाई लेवल था वहां पे इसका लो लेवल हुआ और जहां इसका हाई लेवल था वहां इसका लो लेवल हुआ। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे एडजस्ट हो गया पूरा, और एडजस्ट होके ग्रिप बना लिया। ये पूरा एक दूसरे पे फिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हो। यही प्रोसेस होता है एडहेसिव फोर्स में, जिस समय सरफेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और कोहेसिव फोर्स सेम सरफेस वाले में, तो सेम सरफेस जिसका सरफेस का नेचर सेम टाइप का हो, ये भी प्लेन तो ये भी प्लेन, ऐसा टाइप का नेचर हो, तो इसके बीच जो फोर्स एक्ट होता है गाइस वो होगा हमारा कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स एक्ट हुआ। ओवरऑल फोर्स जो भी लगे, एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स जो भी फोर्स लगे, उनके बीच एक इंटरएक्शन वहां पे हो जाएगा। और जैसे ही इंटरएक्शन होगा तो उस इंटरएक्शन के वजह से फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्रिएट होगा। यही हमारे यहाँ पे लॉजिक है। तो दिस इंटरएक्शन लीड्स टू बी क्रिएट द फ्रिक्शन। ओके गाइस, तो ये हमारा एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का अगर यहाँ से डेफिनेशन देना हो कि एडहेसिव किसको कहेंगे, कोहेसिव किसको कहेंगे, तो एडहेसिव का डेफिनेशन देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। एडहेसिव का क्या लिख सकते हैं कि द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन two different kind of surfaces to interlock them is called adhesive force। और अगर कोहेसिव का डेफिनेशन देना हो तो क्या कर सकते हैं गाइस? द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ सरफेसेस। ओके गाइस, सेम काइंड ऑफ सरफेसेस, दो सेम काइंड ऑफ सरफेसेस के बीच में एक्ट हो, टू इंटरलॉक देम। यहाँ पे टू डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेसेस, सॉरी गाइस यहाँ डिफरेंट वर्ड छूट गया है, तो टू डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेसेस और यहाँ पे टू सेम काइंड ऑफ सरफेसेस। तो जो सेम काइंड ऑफ सरफेसेस के बीच एक्ट हो उसको कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट काइंड के बीच एक्ट हो उसको एडहेसिव फोर्स। इसी फोर्स की वजह से वहां पे फ्रिक्शन एक्ट होता है, इसी वजह से वहां पे इंटरएक्शन होता है, और इस इंटरएक्शन को ही हम लोग फिर फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे चलते हैं।
Okay guys, so now we are taking the heading types of friction. This is our heading now, and if we are classifying the friction, then we can get the two types of the friction. Then now हम लोग दो तरह का यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं. एक कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. मतलब ये एक ऐसा फ्रिक्शन है, द फ्रिक्शन that acts during rest of the body, जो बॉडी के रेस्ट के होने के समय एक्ट होता, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ये किसको कहेंगे? काइनेटिक वर्ड का मीनिंग होता है मोशन, मूवमेंट. तो मोशन या मूवमेंट होता है, तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ द बॉडी. ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी के मोशन के ड्यूरिंग एक्ट हो, तब उसको कहेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन. अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो फिर हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ओके, और ये दो पार्ट में डिवाइड होकर क्या क्या बनता है? एक बनता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, जो बॉडी को रोल करके ले जाने में लग रहा हो, जैसे ऐसे सर्कुलर बना दिया गया तो रोल करने में लग रहा हो. एंड दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके गाइस, जो बॉडी को स्लाइड कराने में लगता हो. लेट सपोज जैसे ये कोई बॉक्स या कुछ भी रखा हुआ है, इसको खींचा जा रहा है एक पर्सन के थ्रू, तो जो भी इसको खींच रहा हो लाइक दैट, तो ये यहाँ पे स्लाइड होगा इस सरफेस पे, तो इसको स्लाइड फ्रिक्शन कहेंगे और इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे. तो कुछ कुछ बुक्स में गाइस ये इसका दो टाइप नहीं, इसका डायरेक्ट तीन टाइप किया है, क्योंकि आपको ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है वहां पे. तो काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर आप छोड़ दोगे तो आपके पास डायरेक्ट तीन तरह का फ्रिक्शन मिलेगा. पहला जो मिलेगा ये स्टैटिक, दूसरा जो मिलेगा वो रोलिंग, और तीसरा जो मिलेगा वो स्लाइडिंग. तीन तरह का फ्रिक्शन मिलेगा. तो कई बुक में ऐसे तीन टाइप करके दिया है, डायरेक्ट इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट वी कैन इंट्रोड्यूस इट बाय इटसेल्फ. क्योंकि एक स्टैटिक है जो रेस्ट में लग रहा है, तो एक काइनेटिक होना चाहिए जो कि मोशन में लगेगा. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी डिवाइड द काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक मतलब मोशन, तो स्लाइडिंग में भी मोशन हो रहा है, रोलिंग में भी मोशन हो रहा है, तो ये दोनों मोशन के टाइप्स में से आया, तो इसलिए हम लोग इसको मोशन वाले टाइप के फ्रिक्शन में रखेंगे, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है गाइस, तो ये तो टाइप्स हो गया हमारा. स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने डिफाइन कर ही दिया है, काइनेटिक को डिफाइन कर ही दिया है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन बच जाता है. तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस को जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में. तो आज के पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं. हमने सीखा फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के प्रॉपर्टीज क्या है, फ्रिक्शन इंटरैक्ट क्यों करता है, फिर एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स हमने सीखा, और लास्टली सीखा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके गाइस, तो इतना कुछ कंटेंट हमने इस वीडियो में सीखा, तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं, लीव करते हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक्स, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. इन टाइप्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि इसका कुछ फार्मूलाज वगैरह है या नहीं. ठीक है गाइस, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या और एडवांटेज चाहिए. ओके, तो मैं वो भी ऐड करूंगा अपने वीडियोस में. और गाइस, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.